Hello students, welcome back to your English grammar class which is going online, and today we are going to start the next section of your English, and today is the turn of composition section. So that's why we are going to start the composition section. It is also known as writing section also. Okay, so today in this section we will discuss about the letter writing, which is included in the 9th or 10th class. So today we will discuss about the writing section, in which we will discuss letter writing. So before going to further, let's firstly we have to discuss the kinds of letter के क्लासिफिकेशन यानी काइंड्स को देखेंगे हम, जिसमें दो काइंड्स के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मीन्स औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर मीन्स अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको आप देख सकते हैं, फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस, यानी जो ऑफिशियल पर्पस होते हैं उन पर्पस के लिए लिखा जाता है इसे। ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता। जैसे ये लिखा जाता है किसके लिए, ऑफिसर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, चेयरमैन के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर। ओके, दीज काइंड्स ऑफ लेटर इंक्लूडेड फॉर्मल लेटर। ये सारे फॉर्मल लेटर होते हैं जो 10th क्लास के सिलेबस में इंक्लूड है, जिनको हम पढ़ेंगे। और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो पर्सनल पर्पस के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर इंक्लूडेड अ लेटर विच इज़ यूज्ड और विच इज रिटन फॉर द पर्सनल पर्पस। जैसे कि आप अपने दोस्त को लिखते हैं, ठीक है, फादर को, रिलेटिव्स को, कजिन को, ठीक है, जो भी आपके पर्सनल पर्पस के लिए लेटर लिखते हैं वो आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आज स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर, जो कि 10th क्लास के सिलेबस में जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम इसे यहाँ पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखना है। सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर थ्रू द बोर्ड। सो सी है जो फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, वो क्या होता है, क्योंकि हम देख चुके अभी तक कि बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो एज पर द सिलेबस ऑफ योर क्लास 10, formal letter is included in your syllabus. That's why we will study about the format of formal letters. So that's why we will discuss the formal. In next class we will discuss about the format of informal letter. So we will start the format of formal letter from here. First of all, you have to keep it in mind. You have to follow the margin of the letter. You have to write the letter in your this margin, means right left hand side. So you have to follow the margin rule. And now we are going to start to discuss about the what kind of things you have to mention in the formal letter. So firstly you have to write the sender's address. सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, sender's address. Sender's address क्या होता है स्टूडेंट, sender's address होता है द एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी वन हु सेंड द लेटर, जो लेटर को सेंड कर रहा है यानी भेज रहा है, उसका एड्रेस आपको इसमें लिखना है। दैट इज व्हाई द सेंडर एड्रेस यहाँ पर आएगा। जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपका लेटर इंडिकेट होगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एक चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ आपको केवल क्या करना है, हेडिंग्स नहीं लिखनी है, जस्ट यू हैव टू राइट द थॉरोली विदाउट हेडिंग। दैट्स व्हाई सेंडर्स एड्रेस हेडिंग नहीं लिखेंगे आप, डायरेक्ट आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, जो भी आपको सेंडर एड्रेस है। उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स डेट। अगली चीज क्या आती है, डेट। डेट आपको मेंशन करनी है किस चीज में, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन। ठीक है, डेट का फॉर्मेट याद रखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है डेट, जो भी डेट है, उसके बाद मंथ का नेम, जो भी मंथ है आपका, ठीक है, मंथ नेम, और उसके बाद आप लिखेंगे ईयर। इस चीज का ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट होता है, आपको यह मंथ का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे जून है तो जून मेंशन करना है, ना कि उसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द राइट। तो डेट जो भी है वो आपको लिखनी है, मंथ का नेम लिखना है और ईयर मेंशन करनी है जो भी है। तो दिस इज द डेट।
आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर मींस रिसीवर कौन होता है, वन हु रिसीव द लेटर, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो इसलिए वहां पर किसको यूज करेंगे, रिसीवर का एड्रेस, यानी भेजने वाले जो भी जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, यह कंप्लीट हो गया रिसीवर एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट की हेडिंग आपको लिखनी है, ठीक है। बाकी किसी की हेडिंग नहीं लिखनी, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बट यहाँ सब्जेक्ट की हेडिंग आपको लिखनी है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, मेन पॉइंट ऑफ द लेटर, मेन पॉइंट ऑफ द लेटर, यानी कहने का मतलब है आपको लिखना है मेन पॉइंट ऑफ द लेटर, तो यहाँ आएगा। इसके अलावा इसका मतलब है थीम ऑफ द लेटर, यानी व्हाई डू वी राइट अ लेटर, हम लेटर क्यों लिखते हैं, दैट्स व्हाई थीम ऑफ द लेटर यहाँ पर इंडिकेट करनी है, विच मस्ट बी टू द पॉइंट, जो कि टू द पॉइंट। उसके बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मीन्स क्या होता है, सैल्यूटेशन का मीन्स होता है स्टूडेंट्स एड्रेसिंग वर्ड्स, जैसे आप लेटर किसको लिख रहे हैं, सर, मैम, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, मिस्ट्रेस, जो भी है, व्हाटएवर, हेडमिस्ट्रेस, ठीक है, हेडमिस्ट्रेस, जिसको भी आप लिख रहे हैं वो सैल्यूटेशन आप यहाँ में, ठीक है। उसके बाद है आपका मेन कंटेंट, जो कि बॉडी है। इसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे मेन कंटेंट इसी के अंदर आता है, लेटर लिखना है आपको पूरा कंटेंट लेटर का, पूरा जो भी आपका लेटर का कंटेंट है या बॉडी है, बॉडी के नाम से भी जानते हैं, लेटर कंटेंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपको मेंशन करना है इस पोर्शन में, ठीक है। जो कि आपका एक पैराग्राफ होगा लेंथी, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं आप इंट्रोडक्शन, यानी लेटर जो आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद मेन कंटेंट, ठीक है, रीजन, इलैबोरेट द रीजन, ठीक है, जो रीजन आप लिख रहे हो, लेटर पर्पस लिख रहे हो, उसको इलैबोरेट करेंगे, देन यू हैव टू सम अप, यानी रिक्वेस्ट करना है लेटर को सब कर। उसके बाद आप उसे क्लोज करेंगे थैंकिंग यू से, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू लिखना है आपको। उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट दो चीजें होती हैं, एक तो स्टूडेंट होता है योर्स और एक होता है योर्स, यहाँ पे आप apostrophe s लगाते हैं, दिस इज रॉन्ग, ये आपको नहीं लिखना, यू आर करेक्ट, ये आपको लिखना है, इट इज द करेक्ट। तो यहाँ योर्स, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप मेंशन करना है, ओबीडियंटली, सिंसियरली, फेथफुली, ठीक है, जो भी आपका वो आपको मेंशन करना है। देन यू हैव टू राइट द सेंडर्स नेम। सेंडर्स एड्रेस आप यहाँ लिख चुके थे, सेंडर का नेम जो भी होगा वो है सेंडर एड्रेस, आपको सेंडर्स का नेम जो है वो यहाँ लिखना है, जो भी आपका XYZ जो भी आपका सेंडर का एड्रेस होगा। So student, this is the format of formal letter. So you have to follow the format of formal letter to write a letter to the formal person. Okay. So keep it in mind while writing a letter to the formal purpose. Okay. So don't forget to subscribe the channel and like the video. Okay students.